हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। एंड बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने आया हूँ। मैं डॉक्टर संतोष, मेरा चैनल का नाम डॉक्टर संतोष व्लॉग्स। और कोविड के टाइम में मैंने वीडियो एक दो बनाने स्टार्ट किए थे, और अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये भी कोविड के ऊपर ही है, लेकिन ये पॉजिटिव वीडियो है। कोविड के लिए क्या पॉजिटिव न्यूज़ है उससे रिलेटेड। और वो जो न्यूज़ है वो सबको पता है कि वैक्सीन डेवलप हो चुका है, एंड वैक्सीन का ऑथराइजेशन, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन जो है वो मिल गया है फ्रॉम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और दो वैक्सीन को मिला है, एक है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया है, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन हैं और दोनों का यूज़ के लिए हरी झंडी मिल गई है फॉर इमरजेंसी यूज़। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वैक्सीन सेफ़ है, क्या इसको लेना चाहिए, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। एफिकेसी कोवैक्सीन की क्यों नहीं बताई गई है। कोविशील्ड की एफिकेसी 70% है, जो कि बाकी फॉरेन कंट्री में जो वैक्सीन है उससे कम है। तो ये जो शंकाएं हैं इसको दूर करने के लिए ही मैं आपके सामने आया हूँ, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आते हैं कि अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है कि कोविड का जो इन्फेक्शन है काफ़ी कम हो रहा है धीरे धीरे। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि नए स्ट्रेन्स आने लगे हैं। हमारे इंडिया में भी जो नया यूके का स्ट्रेन है, अराउंड 30 to 35 पेशेंट्स अभी पॉजिटिव आ चुके हैं जो कि यूके के स्ट्रेन के हैं, और कितने नहीं पकड़ पाए हैं वो अलग चीज़ें हैं। तो ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली इसलिए यूज़ के लिए हरी झंडी मिली है ताकि सपोजिंग अगर इन्फेक्शन रेट कोविड का नए स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन से बढ़ जाता है तो उस केस में हम वैक्सीन यूज़ कर सकें। और अभी फ़िलहाल जो डोजेस दोनों इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं उससे प्रिडोमिनेटली अभी हेल्थ केयर वर्कर्स को ही लगाया जाएगा। हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनके लिए इनिशियली लगाया जाएगा, फिर धीरे धीरे आम पब्लिक में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के थ्रू। तो इसमें बहुत सारी शंकाएं हैं कि वैक्सीन सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है, क्या एफिकेसी है क्या नहीं है। तो कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, जो डाटा है, जो स्टडीज़ हैं उसमें उन्होंने क्लियर कट बताया कि ये सेफ़ वैक्सीन है। कोई भी वैक्सीन जब डेवलप होती है तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत ही लंबा समय लगता है। नॉर्मली ये वैक्सीन का डेवलपमेंट इट टेक्स 5 years, 7 years, 10 years लगते हैं। और ये जो कोविड वैक्सीन है इसका काम, कोवैक्सीन, इसका जुलाई से स्टार्ट हुआ था और अभी जाके अप्रूव हुआ है फॉर इमरजेंसी यूज़। और कोवैक्सीन में जो स्ट्रेन है वायरस का दैट इज़ इनएक्टिवेटेड, मतलब किल्ड, एक तरह से किल्ड वायरस है, और वो इंजेक्ट करके फिर इम्यूनिटी हमारे शरीर में डेवलप करने के लिए वो वैक्सीन देना है। तो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने क्लियर कट ये बताया कि इट इज़ अ वेरी सेफ वैक्सीन। हालांकि एफिकेसी अभी पता नहीं है, बहुत सारे डाटा अभी या तो वैक्सीनेशन के अभी पता नहीं है कि कितनी एफिकेसी है क्या है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोविशील्ड है उसका 70% एफिकेसी है, जो कि मिनिमम 50% के ऊपर है। मिनिमम ये डिसीजन है WHO और बाकी बड़े देशों ने मिल के किया कि मिनिमम एफिकेसी किसी भी वैक्सीन को अप्रूव करने के लिए 50% एफिकेसी चाहिए। और कोविशील्ड ने जो स्टडी है की है उसमें 70% एफिकेसी है, जबकि कोवैक्सीन है उसकी एफिकेसी नहीं पता। लेकिन दोनों वैक्सीन सेफ हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लिए जाएंगे वैक्सीन के दौरान, और दोनों वैक्सीन काफ़ी सेफ हैं। तो इसलिए ज़रूर ये वैक्सीन हम लोगों को लगाना चाहिए। अगर ये मार्केट में आता है और कोविन ऐप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रपोज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ज़रूर ये वैक्सीन लेना चाहिए। दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन है, तो गौरव की भी बात है कि इंडिया में वैक्सीन डेवलप हुआ है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वैक्सीन है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्रोडक्ट दिस ऑफ वैक्सीन्स। तो कोवैक्सीन के बारे में सेफ्टी का लोगों ने जो क्वेश्चन उठाया वो क्लियर कट, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। और प्रपोज किया गया है कि 2 डोजेज लगेंगे दोनों वैक्सीन्स के। 2 डोजेस के बीच में जो गैप होगा वो 28 दिन का होना चाहिए, मतलब 4 हफ्तों का होना चाहिए। और 2 डोजेस के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो 14 से 15 दिन या 2-3 हफ्ते में इम्यूनिटी डेवलप होने लगेगी। और
ये इम्यूनिटी लास्ट करेगी कम से कम 6 से 9 महीने तक। तो वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल लेना चाहिए। 2 डोजेज जब भी आए 2 डोजेज लेने हैं, पूरे डोजेज लेने हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी ने कोविशील्ड लिया है तो वो कोवैक्सीन ना ले, कोवैक्सीन लिया है तो कोविशील्ड ना ले। अगर पहला डोज कोवैक्सीन का है तो कोवैक्सीन ही लेना है, पहला डोज कोविशील्ड का है तो कोविशील्ड का लेना है, क्योंकि दोनों का जो वैक्सीन है दोनों डिफरेंट तरीके का है। दोनों, एक में इनएक्टिवेटेड वायरस है, दूसरे में दोनों डिफरेंट है। दूसरा चीज़ है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो चुका है तो क्या उसको वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो उसके अंदर इम्यून डेवलपमेंट हो गया है, इसका मतलब उसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, जो हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता वाले जो सेल्स हैं वो हैं। बट उसके बावजूद ये वैक्सीन ज़रूरी है, वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो वो बिल्कुल ठीक है, इन्फेक्शन दोबारा नहीं हो सकता, तो उसमें वैक्सीन ज़रूरी है लेना। तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ कि सपोज़ किसी को कोविड इन्फेक्शन है तो क्या वो उस टाइम वैक्सीन ले सकता है? तो उसको जब तक उसका कोविड का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता है तब तक उसको नहीं लेना है। ठीक होने के 4थे दिन बाद वो ले सकता है। सपोज इन्फेक्शन है, नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है, रिपीट नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद वो डेफिनेटली कोविड वैक्सीन ले सकता है, जो कोवैक्सीन है वो बिल्कुल ले सकता है। चौथी चीज़ है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं? बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स हर एक वैक्सीन के होते हैं। हम लोग बच्चों को देखते हैं, इवन बड़ों में भी आजकल वैक्सीनेशन बहुत हो रहा है। जैसे बच्चों में पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन होता है, एडल्ट्स में आजकल न्यूमोकोकल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम लोग लगाते हैं, घर में भी हम लोग लगवाते हैं, पेरेंट्स का, बच्चों का वैक्सीनेशन चलता ही है। तो दोनों एज ग्रुप में साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कोई भी वैक्सीन हम लगाएंगे तो हल्का बुखार, जहाँ पे वैक्सीन लगा है वहाँ पे पेन, वहाँ पे स्वेलिंग, ये नॉर्मल है। और बहुत ही रेयर केसेस में वो बीमारी भी हो जाती है। दैट उतना रिस्क और बेनिफिट रेशियो लेके चलना पड़ेगा। सेम चीज़ को वैक्सीन के साथ भी हो सकता है कि हाँ, जहाँ पे इंजेक्शन लगाया वहाँ हल्का पेन, बुखार, और अगर कोई सिम्टम्स डेवलप होता है तो उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो ये जो कुछ आशंकाएं थी वो बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए आपके मन में कि सेफ्टी के लिए, एफिकेसी के लिए वैक्सीन लें ना लें, पॉजिटिव हो तब क्या करें, पॉजिटिव होने के बाद, ठीक होने के बाद क्या करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ है किस में लें। नॉर्मली तो वैक्सीन सबको मिलना चाहिए, बट अभी फ़िलहाल प्रायोरिटी ग्रुप्स में जैसे 50 ईयर्स से ऊपर में ज़रूरी है देना, क्योंकि उनमें देखा गया है कि जो बीमारी है वो थोड़े ख़तरनाक लग रही है, तो इसलिए उन लोगों में लेना चाहिए जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारी है, सांस की बीमारी है, उनको वैक्सीन ये ज़रूर लेना चाहिए। तो ये बेसिकली हाई रिस्क ग्रुप हैं, इनमें वैक्सीन ज़रूर देना चाहिए। तो वंस अगेन आई विल रिपीट, वैक्सीन आए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, वैक्सीन सेफ है, और पूरा कोर्स करिए। एक वैक्सीन लीजिए तो दूसरे कोर्स से मिक्स मत करिए, इंटरचेंज मत करिए, और वैक्सीन ज़रूर लगवाइए ताकि हमारा जो कोविड का स्प्रेड है वो ब्रेक हो सके। तो ये बेसिकली उसी के लिए है, क्योंकि नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी कोवैक्सीन इफेक्टिव है। जो नया स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट भी बोला जा रहा है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है, तो इसलिए ज़रूर लगवाइए, और होपफुली विल गेट थ्रू दिस। हम सब लोग, ये बहुत ही अच्छी बात है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन है और हम लोग उसको लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग भी रेडी रहिए, और जब भी मौका मिले तुरंत ये लगवाना है। जब भी रोल आउट हो रहा है ये प्रोग्राम, तुरंत ये लगवाना है। होपफुली आपको ये वीडियो से बिल्कुल पसंद आया होगा। कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं आपको, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ इनबॉक्स करके या कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।